वेलकम टू द अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बस यार ऑफिस से निकल के आ गया हूँ। अब सुबह की 5:30 तकरीबन का वक्त हो रहा है। अब कोहरा भी होने लगा है, लेकिन ठीक है, पहन के आ सकते हैं जैकेट वगैरह। अभी उतनी ठंड है नहीं, वैसे जैकेट की ज़रूरत लग नहीं रही। बाकी उसको ड्राई क्लीन वगैरह करवा के रख लिया था अपन ने। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यार अब आजकल पिछले 2 दिन से जो इतनी डींगे दे रहा था ना कि बुक वगैरह रीडिंग करो, ये करो, वो करो, पिछले कल परसों तो शायद पढ़ी थी, कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। पता नहीं यार कैसा सा हो जाता है अपना मूड कि पढ़ ही नहीं पा रहा। हालांकि पढ़ना और मेहनत करना पड़ेगी यार, क्योंकि सही से मेहनत नहीं हो पा रही यार। जो कायदा है एक तो डिसिप्लिन्ड एकदम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करने का, जर्नलिंग वगैरह के बारे में पता चला था, लेकिन कल जब दोबारा पढ़ रहा हूँ ना, तो फिर उसके साथ में चीज़ें ऐसी निकल के आई कि जर्नलिंग और विज़न बोर्ड के बारे में पता चला। विज़न बोर्ड क्या कि जो भी आप बनना चाहते हो या जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो, तो उस विज़न बोर्ड को एक अपने बोर्ड मतलब कि एज इन एक पेपर में लिख लो या फिर किसी कार्डबोर्ड के का बॉक्स बना लो एक, और उसमें अपने सारे सपने लिख के डाल दो और उन पे फिर काम करने लग जाओ। उससे क्या होगा, द सीक्रेट वाली बुक में बताया गया है, और जो हैबिट वाली बुक मैं पढ़ रहा हूँ उस वाली बुक में भी बताया गया है, एटॉमिक हैबिट्स में, कि उसको एक बार लिख देने से वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में चीज़ें चली जाती हैं, और यूनिवर्स में चीज़ें चली जाने के बाद में वो यूनिवर्स उस हिसाब से काम करने लगता है और हमारे तरफ से फ्रीक्वेंसी वगैरह जाने लगती है। तो फ्रीक्वेंसी जाने के बाद में वही सेम फ्रीक्वेंसी हमारे तरफ लौट करके आती है, और उसी हिसाब से फिर हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और उसके अलावा एक और चीज़ बताई थी उस किताब ने कि गोल्डन रूल के बारे में, कि अपना अगर दिन की शुरुआत करनी है तो जैसी भी दिन की शुरुआत करनी है, उस दिन की शुरुआत करने से पहले आप दिन में ही सबसे पहले उठ के उन सारी चीज़ों को लिख लो जो भी हैं आप करने जा रहे हो, और उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिन की शुरुआत करने जा रहे हो, जैसे मेरी दिन की शुरुआत तो ऑफिस में आने के टाइम पे होती है, तो वैसे ही अगर आप लोग दिन की शुरुआत लिख करके करोगे ना, सुबह से उठ के सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है हर चीज़ का कि एक और नई सुबह दी ऊपर वाले ने, भगवान ने, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो उसका भी शुक्रिया अदा करना है, पानी का शुक्रिया अदा करना है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें भी करनी है। ग्रेटिट्यूड हर एक चीज़ के लिए पेश करना है अपना, या मतलब व्यक्त करना है, और आभारी रहना है हर चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद में जब आप जैसे बेड से सोकर उठे, ये तो सारी चीज़ें दूसरी हो गई, बात की हो गई, लेकिन उससे पहले कि अपना डे डिसाइड करने के लिए बोलते हैं ना, डिसिप्लिन में रहने के लिए, तो डे डिसाइड करो ऐसे कि जो भी आप चीज़ें दिन में करने वाले हो आप उनको एक पेपर में उतार लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ कहाँ, तो ऑफिस जाता हूँ, सुबह सो के उठा, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं शाम को ऑफिस निकल के आ गया। उसके बाद में फिर मैंने ऑफिस में काम किया, ऑफिस में कैसे कैसे केसेस करने हैं, जो भी काम है आपका उसको डिटेल में, आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में कि कैसे कैसे करते हो, तो उसको डिटेल में अपने बारे में सब अच्छा लिखा। अच्छा लिखने के बाद में उन सारी चीज़ों को फिर ऑफिस से निकल आए, अच्छे से घर पहुंच गए, फिर अपना सो गए। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो आप, उन सारी एक्टिविटीज़ को उसमें पेपर वगैरह में लिख लिया। पेपर में लिखने के बाद में उससे क्या होगा, वो आपकी जहन में बैठ जाएंगी, मतलब दिमाग में बैठ जाएगी,
और दिमाग में बैठ जाने के बाद में आप उन्हीं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगेंगे। और साथ में एक और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो हमेशा यही बोलें पूरे टाइम पे, जब भी आप, क्योंकि हर टाइम तो काम नहीं करते रहते, हर टाइम तो कुछ भी नहीं करते रहते, तो जो भी फ्री टाइम हो उस फ्री टाइम में अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से रोज़ अच्छा होता जा रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ अपने आने वाले कल के लिए, अपनी सारी ख्वाहिशात के पीछे मेहनत करने पे तुला हुआ हूँ, तो एक न एक दिन ज़रूर ऊपर वाला कामयाबी देगा। और उन सारी चीज़ों को वैसे ही फील करना, जो चीज़ आपको चाहिए है उस चीज़ को मिल जाने के बाद जो आपको खुशी होगी या जो आपका नेचर बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, उस चीज़ को अभी से फॉलो करने लग जाना। तो उस चीज़ को अभी से फॉलो करने लग जाने में ये प्रॉफिट होगा कि वही रिस्पॉन्स आप, वही सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजोगे, वही सिग्नल जो आप यूनिवर्स को भेजोगे तो वही यूनिवर्स आपको एक सिग्नल भेजेगा। इससे कहीं ना कहीं जैसी तरंगे अपने अंदर से निकलेंगी वैसी तरंगे यूनिवर्स अपन को वापस लौटाएगा और उस तरफ काम करने में अपन को मोटिवेट करेगा। और मोटिवेट करेगा तो अपन जिस भी चीज़ में हाथ डालने की कोशिश करेंगे या जो भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो उस चीज़ में ये होगा कि अपन उसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उस तरफ बढ़ने से ये होगा कि आपके सपने, आपकी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी और आपको कामयाबी टेस्ट करने के लिए मिलेगी। तो चलिए आज की बातें यहीं पे एंड करते हैं। शंकर चौक आ गया हूँ मैं, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर एक नए व्लॉग के साथ।